गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड। टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनीज फॉल्टी रेवेन्यू सिस्टम, जिसे ऑल वॉज नॉट वेल के तौर पे भी देखा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो हमेशा से ही फॉल्टी रहा था, बिकॉज दे नेवर न्यू एक्चुअली the actual mindsets of zamindars, and they never got accustomed with the conditions in which the ryots or the cultivators lived. कभी भी उन्होंने ये नहीं समझा था कि ये ज़मींदार अपना फ़ायदा देख रहे हैं। उन्होंने ये नहीं समझा था कि एक गरीब किसान किस हालात में रह रहा है। परमानेंट सेटलमेंट से बचने के लिए आपने रियोटवारी, महलवारी, बहुत सारे सिस्टम्स आपने इन्वेंट करके इम्प्लीमेंट कर दिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी? हुआ ये कि नए रेवेन्यू सिस्टम्स तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इम्प्लीमेंट कर दिए, बट सम कंपनी ऑफिशियल्स in order to gain more revenue in less time had devised the rents and kept them so high कि एक गरीब किसान उस कर्ज के तले दब जाता था। किसानों को के लिए ये इतना हाई टैक्स देना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि हजारों पेजेंट्स, रियोट्स अपने गांव छोड़ छोड़ के जंगलों में भाग गए, अपनी जमीन त्याग के उस जगह से चले गए। उन्होंने विस्थापन कर लिया था। अब मांगो रेंट, हम काम ही नहीं कर रहे जमीन पे। गांव के गांव खाली पड़ गए थे, सूने हो गए थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ऊपर बैठे, मैं टॉप लेवल जैसे थॉमस मुनरो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, इनकी बात कर रहा हूँ, चार्ल्स मैकेंजी, इन लोगों की बातें हो रही। दोस्तों, जिन लोगों ने ऐसे सिस्टम्स ये बनाए थे, महलवारी, रियोटवारी सिस्टम, जिन लोगों ने इन्वेस्ट करे थे और इम्प्लीमेंट करे थे, इन लोगों ने सच में जाके एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली थी खुद के लिए। हुआ ये था कि इन्होंने सोचा था कि एक फार्मर अच्छी फसल जब उगाएगा तो कहीं ना कहीं हमें रेवेन्यू देने के चक्कर में उसके साथ उसकी भी कंडीशन इंप्रूव होगी। रेवेन्यू जो आ रहा है उसके बेसिस पे एक फार्मर जो रहेगा उसकी लैंड कंडीशन इंप्रूव होगी। लैंड कंडीशन इंप्रूव होगी, फार्मर लाइक एक रेवेन्यू अभी कुछ टाइम के लिए फिक्स रहेगा, तब तक फार्मर और अपनी ग्रोथ कर लेगा, फिर बाद में असेसमेंट होगा। ये सोच के इन्होंने ये सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करे थे, लेकिन एक बहुत कड़वी सच्चाई निकली कि किसान को समझने में, इंडिया के मौसम को, यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ के वेदर कंडीशंस, यहाँ की अनसर्टनिटी ऑफ क्लाइमेट स्पेशली को समझने में ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स नाकाम थे। सो द सिस्टम had to collapse and it did. Thank you very much. Take care. Bye bye.